बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोगों ने अल्काइंस को डिस्कस करना है। हमारे पास अल्काइंस क्या होते हैं, उससे पहले हम लोगों ने अल्कीन्स और उससे पहले हम लोगों ने अल्केन्स के बारे में देखा था कि अल्केन्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने अल्कीन्स के बारे में देखा था अल्कीन्स क्या होते हैं। फिर अब आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोगों ने अल्काइंस के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे अल्काइंस होते क्या हैं, फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, फिर उसकी अक्रेंस के बारे में देखेंगे, फिर उसके कुछ केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक में देखनी है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अल्काइंस होते क्या है कि सिंपलेस्ट अल्काइन इज एसिटाइलिन। हमारे पास जो एसिटाइलिन होती है जिसको हम इथाइन का नाम भी देते होते हैं बेटा, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा है इथेन, इथीन और इथाइन, ठीक है ना। जहाँ पे वाई एन नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो सिंपलेस्ट हमारे पास क्या होती है अल्काइन होती है वो एसिटाइलिन भी होती है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C2H2 होता है। आप लोगों ने ये एग्जांपल डिस्कस की थी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 9th क्लास में, जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास C, ये हमारे पास क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारे पास साथ में हाइड्रोजन, देन ये हमारे पास साथ में हाइड्रोजन की म्यूचुअल शेयरिंग थी। तो अब देखें ये हमारे पास क्या हो गया बेटा एसिटाइलिन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है और 2 साथ में हाइड्रोजन है तो हमारे पास 2 ही साथ में हाइड्रोजन है। क्यों बेटा, बिकॉज नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर इज एसिटाइलिन। तो हमारे पास क्या होता है, इसका जो नेम होता है फर्स्ट मेंबर सीरीज का वो हमारे पास क्या होता है एसिटाइलिन होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने अल्कीन में देखा था कि हमारे पास क्या होता है वहाँ पे इथीन था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एसिटाइलिन है, और अल्केन में आप लोगों के पास क्या था बेटा इथेन था। तो ये बेसिक टर्म आप लोगों ने डिस्कस की हुई है। अब इसके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा एसिटाइलिन का C2H4, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम इथाइन भी बोलते होते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इथाइन का नाम भी देते होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कंडेंस फार्मूले की, तो इसको हमने क्या करना होता है कंडेंस लिखना होता है। तो ये अब देखिए हमारे पास क्या हो गया बेटा कंडेंस फार्मूला हो गया। अब इसके साथ हमने क्या करना होता है बेटा डॉट एंड क्रॉस। कंडेंस फार्मूला आप लोगों को पता है कि हम क्या करते होते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला का कंडेंस फार्मूला बनाते होते हैं। मीन्स के एक तरह की कोई स्ट्रक्चर ड्रा होती है, स्ट्रक्चर के साथ हम क्या लिखते हैं उसका कंडेंस फार्मूला बना लेते हैं। मीन्स के चीज हमारे पास कंडेंस होगी। एंड आपके पास ये जो बॉन्डिंग शो कराई हुई है इसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं बेटा डॉट एंड क्रॉस। तो हमारे पास क्या बन जाता है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन जाता है। आप लोगों के पास एसिटाइलिन का है C2H2 है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल को हम प्रोपाइन का नाम भी देते होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C3 होता है, और H आप लोगों के पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है ना बेटा। वो किस तरह से C3 और H4 आ जाता है आप लोगों के पास, ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब ये 1 2 3 ये हाइड्रोजन हो गया और चौथा हाइड्रोजन हमारे पास ये हो गया। तो ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, ये उसका कंडेंस फार्मूला होगा, और ये उसका क्या होगा बेटा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होगा। ये तो सिंपल से फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इससे पहले अल्केन्स में या उससे पहले इसके बाद अल्केन्स के बाद आप लोगों ने अल्केन्स में देखे हुए हैं। अब नेक्स्ट अगर इसकी अकरेंस की बात करें, डज नॉट अकर फ्री इन नेचर, तो ये हमारे पास क्या होता है फ्रीली तो अकर नहीं होते नेचर में, बट हमारे पास इसकी ट्रेस अमाउंट मीन्स के कुछ अमाउंट होती है जो कि हमारे पास क्या होती है बेटा कोल में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास कितनी होती है बेटा 0.06%, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर जो गैसेज होती है वो अल्केन्स ही होती हैं, ठीक है ना। फिर जब अल्कीन्स और अल्काइंस की बात आ जाती है तो ये ट्रेस क्वांटिटी में आ जाते हैं या माइन्यूट क्वांटिटी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है ट्रेस क्वांटिटी में होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, जो हमारे पास मेन टॉपिक जो चीज़ पढ़ने वाली है वो हमारे पास क्या है बेटा इसकी प्रिपरेशन है। क्योंकि बोर्ड में आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हमारे पास अल्केन्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, अल्कीन्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं और अल्काइंस किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले आ रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। आप देख सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डिहाइड्रो का क्या मतलब होगा बेटा रिमूवल ऑफ वाटर, डी रिमूवल, हाइड्रो मीन्स वाटर, हेलोजिनेशन और हेलोजन, दो चीजें यहां से रिमूव होंगी। एक तो आप लोगों के पास क्या होगी डी रिमूवल ऑफ हाइड्रो मीन्स वाटर और हेलोजन मीन्स के हेलोजन होंगे, ठीक है ना। वाटर और हेलोजन दोनों रिमूव होंगे, कहां से होंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। अब बात ये आ रही है कि हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं बेटा, जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे, जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम पे हमारे पास क्या आ जाते हैं हेलोजन आ जाते हैं, उस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं वेसिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स का नाम देते हैं। एडजेसेंट कार्बन एटम अब कौन से होते हैं, एक के बाद जो दूसरा कार्बन आ जाए, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा कार्बन आएगा, इसके बाद जो तीसरा आएगा उसको हम एडजेसेंट नहीं कहते। अगर आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स सुने हुए हैं समझे हुए हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एडजेसेंट कार्बन एटम कौन सा होता है, या आप लोगों ने
चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ये चीज पढ़ी थी, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में भी आप लोगों ने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में देखी थी, एडजेसेंट एलिमेंट का वहां पे वर्ड आया था। अब देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, जब भी हमारे पास क्या होते हैं कि एडजेसेंट कार्बन एटम पे हैलोजन ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम विसिनल डाइहाइलाइड्स का नाम देते होते हैं। याद रखिएगा, विसिनल मींस के एडजेसेंट कार्बन एटम, डाइहाइलाइड्स मींस के दो हेलाइड्स, एक ये है एक कार्बन पे और एक कार्बन पे ये हेलाइड है, ठीक है ना। मींस के दो हैलोजन ग्रुप आ जाएंगे बेसिनल डाइहाइलाइड्स पे। मींस के आपके पास क्या होगा, दो कार्बन होंगे, ठीक है ना, एक के बाद जो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद जो तीसरा आएगा, उसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। मींस के एक के बाद जो दूसरा आएगा वही वाला होगा, दूसरे के बाद जो तीसरा आएगा, दूसरे के बाद जो चौथा आएगा वो नहीं होगा कंसीडर, वो हमारे पास एडजेसेंट नहीं होता। जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम पे हमारे पास क्या होता है, हेलाइड्स आ जाए या हेलोजन आ जाए, उसको हम क्या नाम देते होते हैं, वेसिनल डाइहाइलाइड्स का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें हमारे पास व्हेन वेसिनल डाइहाइलाइड हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अब जब हमारे पास क्या होता है कि वेसिनल डाइहाइलाइड्स को हम क्या करते होते हैं बेटा, हीट करते होते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, 2 हाइड्रोजन अलोंग विद 2 हैलोजन आर रिमूव्ड। वही बात आ गई कि हमारे पास डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइलाइड्स। अगर आपको एक स्टेटमेंट को पढ़ना आ गया तो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना या आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत ही आसान काम है बेटा, अगर आप लोग स्टेटमेंट को समझते हैं तो ये कोई बहुत ही आसान काम है। अब देखिए डी मींस हमारे पास रिमूवल है, यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन के हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम विसिनल डाइहाइलाइड्स मींस के एडजेसेंट कार्बन एटम से, ठीक है ना। और फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड मींस के हमारे पास अल्काइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये रिएक्शन आ रहा है। अब इस रिएक्शन में देखते हैं बेटा हमारे पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, विसिनल डाइहाइलाइड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं हमारे पास ये रिएक्शन हो किस तरह से रहा है, इसका थोड़ा सा हम ना मैकेनिज्म समझ लेते हैं ताकि हमारे पास जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है बेटा, क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे आपके पास हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है एक, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अगेन कार्बन, हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन आ गया, ठीक है ना। साथ में अगेन हाइड्रोजन विसिनल डाइहाइलाइड्स प्लस आप लोगों के पास क्या आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये किसकी मौजूदगी में रिएक्शन कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस के अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पे आप लिखेंगे अल्कोहलिक ग्रुप या OH भी लिख सकते हैं। और हमारे पास टेम्परेचर कितना यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है 180 सेल्सियस। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ही ड्रा करें तो हम इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे KOH, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 2 है, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये बॉन्डिंग किस तरह से बनेगी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना है बेटा, वाटर ने रिमूव होना है, जो हम लोगों ने देखा है। किसने रिमूव होना है बेटा, वाटर ने रिमूव होना है। तो हमारे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल रिमूव होंगे हमारे पास बेटा, आप देख सकते हैं हमारे पास 2H2O, कितने रिमूव होंगे हमारे पास 2H2O। अब देखें सबसे पहले ये कार्बन क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन ले लेगा, वो ये कार्बन ले लेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ब्रेक डाउन के बाद हम देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया, ये अलग हो गया विसिनल डाइहाइलाइड से। अब वो किसकी तरफ बढ़ेगा, वो किसी ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड की तरफ बढ़ेगा जो कि उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब उसको कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हमारे पास हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे हम रेज कर देते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। साथ में पोटेशियम क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग को ब्रेक करेगा। क्या करेगा बेटा, पोटेशियम म्यूचुअल शेयरिंग को ब्रेक करेगा। अब पोटेशियम म्यूचुअल शेयरिंग को ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि पोटेशियम को यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है ना। क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है। और पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ से जब ब्रेक डाउन करेगा तो जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, पोटेशियम का। देखिए बेटा हमारे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, यहाँ पे कार्बन ने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास पोटेशियम ने यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक डाउन कराया। पोटेशियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको दिया, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन उसने दिया है किसको बेटा, यहाँ पे दिया ऑक्सीजन को। पोटेशियम ने किसको दिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को।
अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में अट्रैक्शन करके ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। सिंपल सी बात हो गई। सेम ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक होगा, ये किसकी तरफ चला जाएगा, एक क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, और ये दूसरा जो है ये दूसरे क्लोरीन की तरफ चला जाएगा। यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगी, इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जैसे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगी तो हमारे पास बेटा क्या होगा कि दूसरा हाइड्रोजन है, अब ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन हमारे पास अगेन क्या होगा, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर किसकी तरफ जाएगा, इसको दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया है, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ये देख लें हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो H2O का दूसरा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 2H2O बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। उसके बाद हमारे पास 2KCl बन जाएगा, एक पोटेशियम ये गया, एक पोटेशियम ये गया, उन दोनों ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 2KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए हमारे पास कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन लेके चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव मिलके आपस में क्या कर लेंगे बेटा, बॉन्डिंग कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 2KCl भी बन गया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी बन गए, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, CH या आप HC भी कह सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। मैंने आप लोगों को इसका जो मैकेनिज्म बताया वो शॉर्टली है, ठीक है ना, इसलिए कि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें। मैकेनिज्म थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होना लाजमी है बेटा। जब आप लोगों को मैकेनिज्म का आइडिया नहीं होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, रट्टा तो लगा सकते हैं, बट आप इनको अगर भूल जाएगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। तो आप लोगों को इन थोड़ी बहुत चीजों का पता होना चाहिए कि ब्रेकेज कौन किसके साथ कर रहा है और बॉन्डिंग कौन किसके साथ बना रहा है, ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब टेट्राहेलाइड्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डाइहेलाइड्स है, हम टेट्राहेलाइड्स बना लेते हैं। सबसे पहले कार्बन है बेटा, अगेन कार्बन है, साथ में ये सारे क्लोरीन आ जाएंगे, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, साथ में ये हाइड्रोजन, साथ में ये हाइड्रोजन। अब ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, टेट्राहेलाइड्स हो गया। क्या हो गया बेटा, टेट्राहेलाइड्स। अब टेट्राहेलाइड्स यहाँ पे हमारे पास 2 जिंक है, ठीक है ना, हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहीं पे ड्रा कर लेते हैं बेटा। ये एक जिंक का हो गया, ये दूसरे जिंक का हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता होता है, मींस के जिंक ने हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि बेटा हमारे पास क्या होगी, डी हाइड्रो। अब हाइड्रो और हाइड्रा में फर्क है बेटा। हाइड्रा मीन्स के आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स के आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है ना। वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं हाइड्रो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रो है। अब देखें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स ये हेलोजिनेशन मींस के हेलोजन ग्रुप हो गया, टेट्रा मींस 4, हेलाइड्स मींस के यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, हेलोजन ग्रुप। 4 हेलोजन ग्रुप की यहाँ पे क्या होगी बेटा, रिमूविंग होगी। 4 हाइड्रोजन ग्रुप की यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। बात समझ आ रही है, डी का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल। अब देखिए हमारे पास क्या होंगे, हेलोजन ग्रुप किस तरह से रिमूव होंगे। ये जिंक है बेटा, जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता होता है, मींस के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जिंक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करेगा बेटा, इस क्लोरीन को डोनेट करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnCl2 बेटा, ZnCl2। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों उसकी तरफ चले जाएंगे। सेम जो दूसरा जिंक है ये अगेन क्या करेगा, एक क्लोरीन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक रहेगा, एक क्लोरीन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक रहेगा। अब बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे समझने की बात है कि भाई साहब ये जो कार्बन है ये इसके साथ बॉन्ड को क्यों ब्रेक कर रहा है, या क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके क्यों जिंक की तरफ जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि क्लोरीन क्यों जा रहा है, ठीक है ना, ये चीज समझने वाली है बेटा। क्लोरीन यहाँ पे की हुई है, क्लोरीन ने म्यूचुअल शेयरिंग, क्लोरीन ने क्या की हुई है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, और वहां पे क्लोरीन को क्या मिल रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी वहां पे तो कोई प्रेफर नहीं करता अगर उसको कंप्लीटली कोई चीज दे दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, आप ओन करते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कोई कंपनी मुफ्त में मिल रही है, ठीक है ना, कोई दूसरी कंपनी आपको मुफ्त में दी जा रही है और जो आप ओन कर रहे हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग में है, ठीक है ना, तो आप म्यूचुअल शेयरिंग को छोड़कर उस कंपनी की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे जिसके बॉस आप होंगे। तो सेम यही चीज होती है कि क्लोरीन को मुफ्त में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जिंक से, तो दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, जिंक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिंक
2 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करता होता है, ठीक है ना। इस क्लास वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है कि जिंक क्या करेगा, अगेन इन दोनों के साथ ये वाला जिंक बॉन्ड करेगा, ये वाला अगेन, तो ZnCl2 जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या बेटा, 2ZnCl2। अब देखिए 2Zn है और Cl2 हमारे पास कितने हैं, 4 है। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी टेट्रा वैलेंसी 4Cl हो जाएंगे, 2Zn हो जाएंगे बेटा। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, देखिए यहां से हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है। अब क्या होगा कि हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप लोगों के पास पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बात समझने की ये भी है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि बेटा बॉन्ड की जब ब्रेकेज होती है तो कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे के जाते हैं, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। तो उन एलिमेंट्स की बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव अगेन आपस में क्या कर लेंगे बेटा, रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। मींस के इस तरह से रिएक्शन करेंगे कि जब हमारे पास पहला क्लोरीन का पेयर टूटा था, जब पहला क्लोरीन का पेयर, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन थी, आपने देखा ये क्लोरीन थी, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पे दूसरा बॉन्ड हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, ये क्लोरीन था, ये जब ये क्लोरीन, क्योंकि 4 क्लोरीन थे ना बेटा, ये क्लोरीन का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा कि आप लोगों के पास ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगेन एक तीसरा बॉन्ड लग जाएगा। मींस के ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का बॉन्ड जब आपस में क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, तो अगेन हमारे पास एक तीसरा बॉन्ड इसके दरमियान में लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर HC और ये ट्रिपल बॉन्ड ये CH बन जाएगी, जिसको हम इस चीज का नाम दे रहे हैं। होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैकेनिज्म के साथ मैंने आप लोगों को समझा दिया है बहुत सारी चीजें। अब नेक्स्ट है एसिटाइलिन। अब देखिए इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि हमारे पास एसिटाइलिन इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट गार्लिक ऑर्डर। हमारे पास क्या होती है, लहसुन की तरह की इसकी क्या होती है, खुशबू होती है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मींस के नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। लास्ट में स्लाइटली लाइटर देन एयर, ये हमारे पास क्या होता है, एयर से ज्यादा लाइटर होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये फ्लेमेबल भी होता है। तो अगेन नेक्स्ट हम इसके कुछ और भी रिएक्शन है, ठीक है ना, उनको डिस्कस करते हैं, तो हमारे यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा तो बेटा अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देख लिया है सारा कुछ कि हमारे पास अल्काइंस होते क्या हैं, उसके हमने कुछ प्रिपरेशन भी डिस्कस की थी, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, इस तरह हमने उसकी प्रिपरेशन की है। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं अल्काइंस के और ये किस तरह से परफॉर्म करते होते हैं। सबसे पहले अगर हम अल्काइंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं ये भी हमारे पास अल्कीन्स की तरह क्या होते हैं बेटा, रिएक्टिव होते हैं। अब ये अल्काइंस रिएक्टिव क्यों होते हैं बेटा, अल्काइंस हमारे पास रिएक्टिव इसलिए होते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेटा क्या होता है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कार्बन है, साथ में ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और साथ में ये भी हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड में से एक तो आपने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, ठीक है ना। अब देखिए सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। आप लोगों को पिछले टॉपिक में मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होंगे, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है पाई बॉन्ड बेटा, एक होता है आप लोगों के पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब देखिए जो अल्काइंस होते हैं बेटा, इसमें एक तो आप लोगों के पास क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड रहता है, ठीक है ना। और जो आप लोगों के पास 2 रहते हैं, 2 आप लोगों के पास बेटा क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 हमारे पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो ब्रेक डाउन नहीं होता, बट जो पाई बॉन्ड होता है उसको हमने क्या कराना है बेटा, ब्रेक डाउन कराना है। अब देखें हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन हमें कोई चीज अटैच करनी पड़ेगी, ये दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन हमें कोई चीज अटैच करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास अल्कीन्स की फॉर्म में आ जाएगा, जब दूसरा बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो हमारे पास अल्केन्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली 2 पाई बॉन्ड को कंटेन करता है जिसको हम वीक बॉन्ड का नाम देते हैं, और एक इसमें क्या होता है बेटा, एक इसमें आ जाता है सिग्मा बॉन्ड आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन अल्काइन्स रिएक्ट विद अदर बॉन्ड टू वीक बॉन्ड ब्रोकन 1 by 1 एंड एडिशन टेक प्लेस। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है कि हमारे पास जब अल्काइन्स क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके किसके साथ, अदर बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसके जो 2 बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जो हमने देखा है, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, पाई बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। 2 बॉन्ड होते हैं बेटा जो वीक होते हैं, जो कि ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ हमारे पास क्या होगी, फर्दर एडिशन होती जाएगी। जैसे एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगी, एडिशन होगी, जैसे दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा देन हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, इसकी एडिशन हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं
हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन, अब इसको हम क्लोरीनेशन का नाम देते हैं, इसको हम ब्रोमिनेशन का नाम देते हैं। हेलोजन आपके पास क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एसिटीन वगैरह, ये सारे हमारे पास बेटा क्या होते हैं, हेलोजन एलिमेंट होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये हेलोजन है। अब इसके हमने क्या करानी है, क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसके हमने ब्रोमिनेशन भी करा सकते होते हैं। तो हमने क्या करना है, ऐड टू एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मीन्स के अल्कीन में हमने ऐड करना है टू फॉर्म टेट्राक्लोरोइथेन। तो हम क्या करेंगे, टेट्राक्लोरोइथेन बना लेंगे, मीन्स के 3 सॉरी टेट्रा मीन्स के 4, क्लोरो मीन्स के क्लोरीन, ठीक है, इथेन, इथेन पे 4 आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, क्लोरीन आ जाएंगे, जिसको टेट्राक्लोरोइथेन आ जाएंगे, टेट्राक्लोरोइथेन कहेंगे। या हमारे पास क्या होगा, टेट्राक्लोरोब्रोमीन। हमारे पास क्या होगा, 4 हम ब्रोमीन अटैच करेंगे किसके साथ, इथेन के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। एक तो क्लोरो होगा, एक तो हमारे पास क्या होगा, ब्रोमो होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास टेट्राक्लोरो है, ये भी हमारे पास क्या है, टेट्राक्लोरो। यहाँ पे क्लोरो नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे ब्रोमोइथेन आएगा, सॉरी, एक ब्रोमो होगा, एक हमारे पास क्लोरो होगा। उसके बाद व्हेन ब्रोमाइन वाटर इज एडेड, जब हमारे पास क्या होता है, ब्रोमाइन वाटर ऐड किया जाता है टू एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में मींस अल्कीन में जब हम ब्रोमाइन वाटर को ऐड करते होते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या होता है, जो रेड ब्राउन कलर होता है उसका, किसका, ब्रोमाइन वाटर का, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। जब भी हम ब्रोमाइन वाटर को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे अल्कीन्स में, हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास उसका रेड ब्राउन कलर था वो हमारे पास बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस टेट्रा ब्रोमोइथेन। क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है किसकी, टेट्रा ब्रोमो, किसकी, इथेन की, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, टेट्रा ब्रोमोइथेन की। अगेन सुन लें बेटा, हमारे पास क्या होगा कि जब ब्रोमाइन वाटर को हम ऐड करेंगे एसिटाइलिन में, एसिटाइलिन हमारे पास क्या होगा बेटा, ये वाला हमारे पास क्या, एसिटाइलिन हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, इसका जो हमारे पास कलर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टेट्रा ब्रोमोइथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको ऐड करना है, ये आप लोगों के पास लिखा गया है रिएक्शन में, थोड़ा सा इसको आप मैकेनिज्म बता देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास बेटा क्या है, यहाँ पे ये इथाइन है, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये इनके दरमियान में बॉन्डिंग है बेटा, प्लस हमारे पास क्या है, 4 ब्रोमीन है, तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 ब्रोमीन लिख लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ब्रोमीन। इसका मैकेनिज्म अब थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। अब क्या होगा बेटा, ये एक वाला जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन आके इस पे अटैक करेगा और दूसरा ब्रोमीन आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा बेटा, किसके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, आप लोगों के पास ये कार्बन आ गया, साथ में आप लोगों के पास एक ब्रोमीन आ जाएगा और साथ में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये हाइड्रोजन और साथ में ब्रोमीन, और ये आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक दूसरे कार्बन पे, सॉरी हम देख लेते हैं कि एक दूसरे कार्बन पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये ब्रोमीन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और साथ में ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या था, इथाइन था, इथाइन से हमारे पास क्या बना, इथीन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगेन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दूसरे वाला जो 5 बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, अगेन ये 2 ब्रोमीन क्या करेंगे, एक इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, एक इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो रिजल्ट में आप लोगों के पास एक इस कार्बन पे आ गया और एक क्या हो गया बेटा, इस कार्बन पे आ गया, ठीक है ना। अब देखें आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं टेट्रा ब्रोमोइथेन, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, हम इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लोरीन भी लिख सकते थे, मीन्स कि हम इसकी क्लोरीनेशन भी कर सकते थे, बट हमारे पास ब्रोमीन का रिएक्शन है बुक में, तो हमने ब्रोमीन का रिएक्शन ही किया है। तो अब देखिए आप लोगों के पास 4 ब्रोमीन आ गए और ये हमारे पास क्या बने, इथेन। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ये एक हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हुआ है, यहाँ पे दूसरा ब्रेक हुआ है, जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, जब 2 ब्रोमीन एक यहाँ पे अटैच हुआ, एक यहाँ पे अटैच हुआ, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसकी जो टेट्रावैलेंसी होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमने क्या करना है बेटा, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की। अब हमारे पास क्या है, इथाइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। हमारे पास इथाइन जो होता है वो बेटा ऑक्सीडाइज होता है। अल्कलाइन बेसिकली ऐसा कोई सोल्यूशन होता है जिसमें बेस यूज की जाती है, जिसमें एसिड नहीं यूज किया जाता। तो हमारे पास क्या होता है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड टू ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या होंगे बेटा, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे ट्रिपल बॉन्ड में। तो जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें क्या हो जाएंगे बेटा, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं रिएक्शन में।
अब देखिए हमारे पास इथाइन है, इथाइन की उन्होंने ऑक्सीडेशन करानी है किसके साथ बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। आप देख सकते हैं हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ गया है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट है, साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो अब हमने इसका रिएक्शन कराना है। अब इसके मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म इसका बेटा टफ हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। हमारे पास क्या होगा बेटा, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, क्या बनेंगे, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे। तो ये देखें ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, मींस कि एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे होगा। जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास ये देखें इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया है, इधर भी हाइड्रोक्सिल है, इधर भी हाइड्रोक्सिल है, इधर भी हाइड्रोक्सिल है, ठीक है ना। और ये हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी रिमूव हुए और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अटैच चेंज होके यहाँ पे अटैच हो गए हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें तो इसका मैकेनिज्म टफ हो जाएगा वैसे तो। एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, ये आपके पास कितने थे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना। इसकी आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेने हैं तो आप इस तरह से उसकी अटैचमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, परमैंगनेट आयन, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इन इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, एलिमिनेटेड वाटर, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है जो कि हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं, किस पे, इथाइन पे बेटा, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो हमारे पास इथाइन पे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं। तो इंटरमीडिएट मीन्स के दरमियान में हमारे पास जो वाटर होगा इसमें एलिमिनेट होगा। वाटर एलिमिनेट क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास बेटा क्या होगा कि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। हमारे पास क्या है बेटा, ये अनस्टेबल आप कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा बेटा, अपना वाटर को यहाँ से रिमूव करेगा जो यहाँ पे ऐड हुआ था। तो यहाँ पे वाटर जैसे रिमूव होगा, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे चले गए तो हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल। क्या बन गया बेटा, ग्लाइऑक्सल बन गया। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास अगेन क्या होगी बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जैसे ही बेटा हमारे पास क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। ये देखिए हमने इसकी ऑक्सीडेशन कराई है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास बेटा क्या बन गया है, ऑक्जेलिक एसिड बन गया। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ जाता है बेटा, इसके कुछ यूजेस आ जाते हैं। तो यूजेस आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है ना। उसमें से यूजेस में से कोई क्वेश्चन या इस पूरे होल चैप्टर में से कोई क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन है अल्केन्स में, अल्काइंस में, या उसके यूजेस में, या उनकी प्रॉपर्टीज में, या उनके केमिकल रिएक्शन में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।